जय गणेश। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज गणेश जी के अचूक उपायों के बारे में विचार करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा उन व्यक्तियों के लिए जिनके घरों में मांगलिक कार्यों में हमेशा अड़चनें रहती हैं, मांगलिक कार्य विलंब से होते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए अचूक उपाय है। बच्चे जिस स्लेट के ऊपर पढ़ते हैं वो स्लेट लें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्लेट के ऊपर गणेश जी बनाएं। जैसी भी आकृति गणेश जी की बनती है वैसे बनाएं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई पेंटिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो, गणेश जी की आकृति बने। गणेश जी के साथ में चूहा जरूर होना चाहिए, उनके हाथ में लड्डू जरूर होना चाहिए, नाभि हो और उनके यज्ञोपवीत यानी जनेऊ हो। ये चार चीज़ें अनिवार्य हैं। इस तरह के गणेश जी बनाएं। गणेश जी बना करके या तो उनको अपने घर के पूजा स्थान में विराज दें या ऐसी जगह विराजें ड्राइंग रूम वगैरह में जहाँ से वो दृश्यमान रहे। हाथ जोड़ लें और उनकी पूजा करें। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के वापस उनको गीले कपड़े से साफ करें और फिर नए गणेश जी बनाएं। ये क्रम कम से कम 41 दिन चले। आप देखेंगे आपके जो मांगलिक कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, समस्याएं दूर होने लगती हैं। अगर आप 41 दिन से ज़्यादा भी करते हैं तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन 41 दिन बहुत हैं, पर्याप्त हैं। आपका काम 41 दिन में ही हो जाएगा। ये उपाय करें और अपने अनुभव ज़रूर बताएं। दूसरा उपाय उन विद्यार्थियों के लिए है जो आखिरी क्षण पे जाके 1-2 नंबर से अटक जाते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को खास तौर से देखा है कि सीए की परीक्षा में देखा है या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं उसमें लास्ट में जाकर के 1-2 नंबर से जो अटक जाते हैं बार बार, उनके लिए अचूक उपाय है। नारद पुराण में संकटनाशक गणेश स्तोत्र है, बहुत छोटा सा ही है, मैं आपको सुना के बता रहा हूँ। आप उसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या पुस्तकों में आसानी से मिल जाता है। तो आप उसके 3 पाठ प्रतिदिन करें। स्तोत्र है प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्र चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत गणपति स्तोत्रम षड्वीर्मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इस स्तोत्र के 3 पाठ रोजाना करें, कम से कम 6 महीने करें। 6 महीने के पश्चात इस स्तोत्र को स्वयं अपने हाथ से लाल पेन से 8 कागजों के ऊपर लिखें अलग अलग। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने फोटोकॉपी करा ली। स्वयं अपने हाथ से लिखें। लिखने के पश्चात में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 8 ब्राह्मणों को घर पे बुलाएं। कर्मेष्ठी ब्राह्मण हो बहुत ही अच्छा है, मंदिर के पुजारी हों, कर्मकांडी ब्राह्मण हों बहुत ही अच्छा है, सात्विक प्रकृति के हों, उनको घर पे बुलाएं, आमंत्रित करें, यथारुचि उनको भोजन करवाएं। भोजन करवाने के पश्चात फल और दक्षिणा के साथ में जो स्तोत्र आपने लिखे हैं एक एक स्तोत्र उनको भेंट करें
और उनका चरण स्पर्श कर लें। ये उपाय निश्चित रूप से आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। और आप जो बार बार अटक जाते हैं, एक आध नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आप करके देखें। दोनों ही उपाय गणेश जी के लिए बहुत ही अचूक हैं और हर परिस्थिति में ये काम करते हैं। अब आज का विचार बिंदु। गणेश जी दाईं सूंड के होते हैं और बाईं सूंड के होते हैं। हमेशा ये असमंजस की स्थिति रहती है कि दाईं सूंड वाले गणेश जी लें या बाईं सूंड वाले गणेश जी लें। गणेश जी के स्वयं के दाईं तरफ सूंड हो, वो दाईं सूंड वाले गणेश जी होते हैं। गणेश जी के स्वयं के बाईं सूंड की तरफ बाईं तरफ सूंड हो, वो बाईं सूंड वाले गणेश जी होते हैं। पूजा में बाईं सूंड वाले गणेश जी ज़्यादा शुभ रहते हैं। दाईं सूंड वाले गणेश जी तांत्रिक पूजा में, तांत्रिक विधान में काम में लेते हैं। दक्षिण मुखी मकान में हम जो द्वार के ऊपर गणेश जी विराजते हैं उनको देली विनायक बोलते हैं। जिनका भी दक्षिण मुखी मकान है या दक्षिण मुखी उनका फ्लैट है, उसके द्वार के ऊपर जो गणेश जी होते हैं वो खास तौर से दाईं सूंड वाले लगाएं और उनकी प्रतिदिन पूजा करें। इससे जो दक्षिण दिशा का जो दोष है वो दूर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।